ओके बच्चों, टुडेज टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। कि फूड एंड न्यूट्रिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है फूड, क्या होता है न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में आज का लेक्चर है। सो इंट्रोडक्शन कि आखिर है क्या ये, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और फूड क्या है, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, किस में प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें। सो न्यूट्रिशन नरिशमेंट और अलाइनमेंट refresh to the nourishing of our body to keep it healthy and functioning as it is supposed to do। नरिशिंग जो होता है वो हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी को वर्क करने में सपोर्ट करता है। न्यूट्रिशन जो होता है बॉडी को नरिशमेंट करता है। नेचर हैज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फूड फॉर मैन टू कंज्यूम एंड बी हेल्दी। बहुत सारे नेचुरल फूड्स होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको खाने से जो हमारी बॉडी होती है वो हेल्दी रहती है और हम वर्क करने के लिए कैपेबल होते हैं ना। वी कंज्यूम फूड फॉर मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलप ग्रेटर रेसिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी जो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या बहुत सारे मतलब एंटी फैक्टर्स होते हैं और जो कि हमारी बॉडी पे रिएक्ट करते हैं और उससे उसके अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए हमें हमारी बॉडी में क्षमता बढ़ती है न्यूट्रिएंट फूड लेने से। उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, जिससे कि हमारी बॉडी एक्सटेंड होती है, हमारी बॉडी में डिफेंस करने की स्पीड बढ़ती है। न्यूट्रिशन एज अ साइंस वाज फाउंड बाय लोवेसर, द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल्सो द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के फादर कौन है? लेवोइसर। टुवार्ड द एंड ऑफ द 18th century द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द साइंस। न्यूट्रिशन साइंस जो है वो अभी न्यू साइंस है, यंगेस्ट साइंस है, न्यूट्रिशन की यंगेस्ट साइंस है। इसके बाद आती है डेफिनेशन कि फूड क्या है। फूड इज द मटेरियल कंसिस्टिंग इसेंशियली of protein, carbohydrate and fat used in the body of an organism to sustain growth, repair and vital process and to furnish energy. Also, such materials together with supplementary substances such as minerals, vitamin and condiments. तो फूड क्या है? वो मटेरियल जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलके बनते हैं, उसको फूड बोलते हैं। जो हमारी बॉडी में, जिसको कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में रिपेयरिंग सिस्टम होती है, ग्रोथ होती है और डिफेंस करने की क्षमता बढ़ती है। तो ऐसे सप्लीमेंट्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उनको फूड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए उतने ही रिक्वायर्ड होते हैं जितना कि फूड, जितना कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, उतना ही रिक्वायर्ड होता है मिनरल, विटामिन्स एंड अदर इसेंशियल जो कॉन्डिमेंट्स हैं, लाइक इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो हमारे ऑलियोरेजिन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में। सो उसको हम फूड बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज एन आर्ट एंड ऑल्सो अ साइंस। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ फूड, the nutrients and other substances they are in action, interaction and balancing in relation to health and diseases। न्यूट्रिशन है क्या? एक तरीके की आर्ट है एंड साइंस है, जिसमें क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जो एक्शन करता है, रिएक्ट करता है और बैलेंस करता है, उसको न्यूट्रिशन मतलब कि फूड हम किसी भी तरीके का ले सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट डाइट, एक बैलेंस डाइट लेना जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिनरल्स, विटामिन्स में कि टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिसिटी किस लिए होती है? एक्सेस फूड लेने से या एक्सेस विटामिन्स लेने से, एक्सेस मिनरल्स लेने से।
तो वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है कि न्यूट्रिशन में एक बैलेंस डाइट ली जाती है। अगर हम उसको एक्सेस में लेते हैं तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। जैसे कि कभी हम ज़्यादा फूड खा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है हमें, हाँ, ओबिसिटी। क्या होता है, ज़्यादा वो टॉक्सिक, मतलब वो अपोजिट रिएक्ट करने पर लगता है हमारी बॉडी पे, और उससे हमें इलनेस हो जाती है। तो जो बैलेंसिंग डाइट है, वो न्यूट्रिशन जो है, वो न्यूट्रिशन का मतलब ही है कि वो बैलेंस डाइट लेना जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है और अदर डिसीजेस को प्रोड्यूस नहीं करने देता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फूड ले लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी, हमारी बॉडी वर्क ही नहीं करेगी, डिफेंस ही नहीं कर पाएगी किसी से, है ना। तो इसलिए जो न्यूट्रिशन होता है वो इंटरएक्शन बैलेंसिंग इन रिलेशन टू हेल्थ डिसीज। इसके बाद हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being, and not merely the absence of diseases or infirmity. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है, WHO ने ये बोला है कि जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब है जो कि कंप्लीट करता है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को, ठीक है ना। मतलब कि हेल्थ का मतलब है कि हम प्रॉपर फिट हों, मेंटली फिजिकली फिट है बट आप मेंटली फिट नहीं हो तो उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे। मतलब आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशल वेलबींग भी हो, मतलब कि आपकी गैदरिंग भी अच्छी हो, उसको हेल्दी पर्सन बोला जाता है। अगर आप किसी ना किसी फील्ड में या किसी ना किसी पॉइंट पे आप मतलब कि आप वीक हो तो आपको हेल्दी नहीं बोला जाएगा। तो हेल्थ का मतलब ये है कि आपका फिजिकल फिट होना चाहिए, आप मेंटली फिट होना चाहिए, हाँ, और सोशल वेलबींग हो। नर्सिंग का क्या मतलब? नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्सेस इज टू असिस्ट इंडिविजुअल sick or well in the performance of those activities the contributing to health or its recovery or to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way as to strength, will or knowledge, and do this such a way to help him gain independence or rapidly as possible, ठीक है ना। नर्सिंग का क्या मतलब है? नर्सिंग का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर नरिश हो, प्रॉपर रिकवर्ड हो। किसी भी फूड को लेने से हमारी बॉडी रिपेयर हो, रिकवर्ड हो, और उसमें स्ट्रेंथ बढ़े, इसको नरिशमेंट बोला जाता है। बॉडी में वेल बीइंग, बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल रिक्वायरमेंट हो, जो रिक्वायर्ड है, उसको हम नरिशिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है कि कौन कौन से चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ न्यूट्रिशन के कौन कौन से चेंजिंग कॉन्सेप्ट हैं। द इसेंशियल, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं हर चीज़ के। तो the essential nutrients protein, fat and carbohydrate have been organized in the early 19th century. 19th centuries में न्यूट्रिशन जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनाइज हुए हैं। स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स वर आइडेंटिफाइड सच एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, एंडेमिक गोइटर्स, nutritional anemia, nutritional blindness, etc. And measures were found in prevent and control those disorders. ये जो न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 19th सेंचुरी में आया है।
तो इसमें स्पेसिफिक इनके डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि किसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, ये ज़्यादातर आइडेंटिफाई किया गया है। तो कि प्रोटीन कम लेने से माल न्यूट्रिशन, जो मतलब कमज़ोर होते हैं बच्चे, वो किस वजह से, तो जो डिस्कवर हुए हैं वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया है कि किसकी कमी से क्या होता है। हमारी बॉडी जो कमज़ोर रह जाती है, हमारी बॉडी वर्क नहीं करती है, तो किस कमी की वजह से होता है, तो ये देखा गया है। तो प्रोटीन, जैसे कि सबसे पहले ये देखा गया माल न्यूट्रिशन होता क्या है, ये मतलब कि कमज़ोर बच्चे होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ये पहले सबसे पहले देखा गया है। तो इसको माल न्यूट्रिशन, किसकी कमी की वजह, टिश्यूज़ नहीं बनते हैं, प्रोटीन की फुलफिलमेंट नहीं होती है, इसलिए क्योंकि प्रोटीन क्या बॉडी बिल्डिंग का वर्क करता है। तो माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी जो मिलते हैं माल न्यूट्रिशन हो जाता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है, हाँ, जिसमें कि आई साइट्स कमज़ोर हो जाती है, उसको विटामिन ए बोलते हैं, है ना। और गॉइटर्स क्या हो जाता है, गले में जो घेंगा रोग बोलते हैं वो गॉइटर्स होता है। एनीमिया, कमजोरी आ जाती है। और ब्लाइंडनेस हो जाता है, ये विटामिन ए है। तो ये इसके डिसऑर्डर्स क्या है और इनको कंट्रोल क्या करना है, कैसे किया जा सकता है, ये सारा कॉन्सेप्ट देखा गया है न्यूट्रिशन का। द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वॉज एक्सटेंडेड टू अदर फील्ड लाइक, देखो अभी ये फूड पे था, मतलब अभी डिसऑर्डर्स पे था, अब ये दूसरी फील्ड में जा रहा है, न्यूट्रिशन का साइंस दूसरी फील्ड में एक्सटेंड हो रहा है धीरे धीरे। फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी। This led to green revolution and white revolution and increased food production. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है ग्रीन जो वीट का बहुत सारा प्रोडक्शन होता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। वाइट रेवोल्यूशन क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन कहलाता है कि कितना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो ये न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेंड होता गया है आगे, और फील्ड में, नई नई फील्ड में न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेंड होता गया है। और जैसे कि पहले ये माल न्यूट्रिशन, मतलब कि पहले डेफिशिएंसी पे एक्सपेंड हुआ, पहले न्यूट्रिशन कि किसकी कमी की वजह से क्या हो रहा है, उसके बाद एक्सटेंड होके एग्रीकल्चर फील्ड में जाता है। न्यूट्रिशन को हम एग्रीकल्चर फील्ड में देखा गया है, एग्रीकल्चर फील्ड में और एनिमल हस्बेंड्री में, उसके बेस से कि हमें यहाँ पे कौन से सोर्सेज मिल सकते हैं जिससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। हाँ, इसके बाद ड्यूरिंग रिसेंट ईयर द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन हैज़ एक्सटेंडेड टू न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। जो रिसेंट ईयर में जो न्यूट्रिशन है वो एक्सटेंड हुआ है न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ सेक्टर alone is responsible for all nutritional problems is now realized that a broad multifactorial and integrated approaches of sectors is essential to solve today's nutritional problems. जो पुराने कॉन्सेप्ट से रियलाइज़ किया गया है, देखा गया है कि जो अप्रोचेज हैं बाहर के, अगर हम अप्रोचेज देखे जाएं तो हम उसमें जो आज की जो प्रॉब्लम है वो पुराने कॉन्सेप्ट से लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी आर प्रमोशन of proper nutritional status of individual, families and communities, prevent of nutritional deficiency disorders, maintenance of the health of individuals, supplementation of essential nutrients to all the vulnerable group, and IEC related to healthy nutrition। जो इनके पॉलिसीज़ हैं, मतलब कि आज के टाइम में हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ जो हैं वो कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि उनने यहाँ पे ये पॉइंट बताए गए हैं कि इनको हम कैसे आगे फॉलो कर सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन को प्रमोट कर सकते हैं, फैमिलीज़ में, कम्युनिटी में प्रमोट कर सकते हैं,
और डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करा सकते हैं। हेल्थ को कैसे मेंटेन करें ये बता सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इसकी जगह पे अगर हमें एक फूड अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे हम कौन सा सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अवेयर कराने की ज़रूरत है। इसके बाद है द अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफ्लेक्टिंग द फुल एक्सप्रेशन ऑफ वन जेनेटिक पोटेंशियल, maintenance of the structural integrity and functional efficiency of body tissue necessary for an active and protective uses। mental well-being होनी चाहिए, ability to withstand the inevitable process of aging with minimal disability and functional impairment, ability to combat diseases such as resisting infection से रेसिस्ट होना चाहिए, preventing the onset of degenerative diseases, resisting the effect of environmental toxins and pollutant, इन सब चीज़ों से रेसिस्ट होना चाहिए। इसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन का फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, तो क्या वर्क करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन का बेसिक फंक्शन क्या है। गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी होना चाहिए। गुड न्यूट्रिशन जो फूड है वो गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए और प्रॉपर एनर्जी हमें मिलनी चाहिए। गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड लिटिल हेल्पर। गुड न्यूट्रिशन मीन्स गुड हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, body development and maintenance, nourishing and caring, social function of food और psychological function of food। इसके बाद इतने सारे जो फंक्शंस हैं ये फूड एंड न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि फूड एंड न्यूट्रिशन की जो वर्क है वो इन सब पे इफ़ेक्ट करता है कि हमें प्रॉपर फूड गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए, बॉडी को नरिशमेंट मिलना चाहिए, बॉडी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होना चाहिए। तो जो गुड फूड होगा, न्यूट्रिशन होगा, वो इन सारी चीज़ों को फुलफिल करता है। इसके बाद है स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। स्टेट है ना न्यूट्रिशन के कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या है। द टर्म ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन अ प्रॉपर schedule to achieve the best performance and the longest possible lifetime in good health, assuming that external negative influence like accidents and infections diseases can be avoided। ऑप्टिमल जो न्यूट्रिशन है मतलब इसका मतलब होता है कि राइट अमाउंट में अगर हम फूड लेते हैं तो हमें लॉन्ग लाइफ तक चलता है। अगर हम डाइट अपनी अच्छे से लेते हैं तो ये हमें लॉन्ग लाइफ तक चलता है, हमारी गुड हेल्थ अच्छी हेल्थ होती है। और कभी बाई चांस हमारा अगर एक्सीडेंट या कोई इन्फेक्शन होता है तो हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं ना। इन सारी चीज़ों से हमें जल्दी रिकवर होते हैं क्योंकि हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक ऑप्टिमल डाइट लेते हैं, उसको हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या है। माल न्यूट्रिशन इज अ ब्रॉड टर्म विच रेफर टू बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। इससे क्या है, individuals are malnutrition or suffer from under nutrition if their diet does not provide them with adequate calories and protein for maintenance and growth, or they cannot fully utilize the food they eat due to illness। या तो हमें प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, उसको भी हम माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। और अगर हमें फूड मिल भी रहा है तो वो प्रॉपर हमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। वो हमारी बॉडी प्रॉपर उसको यूटिलाइज नहीं कर रही है, उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो माल न्यूट्रिशन में दो टर्म है, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है
कि इस तरीके का फूड कि हम ज़्यादा फूड ले लेते हैं। देखिए, ओवर न्यूट्रिशन इज़ फ्रिक्वेंट और हैबिचुअल ओवर कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ईटिंग टू मच फूड टू द पॉइंट दैट इट बिकम डेंजरस टू द हेल्थ। ओवर न्यूट्रिशन मतलब एक्सेस में फूड खाना। अगर हम एक्सेस में, वही आ गया ना टॉक्सिसिटी, उसको ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब ज़्यादा अगर हमने फूड ले लिया है तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कम फूड हम ले ही नहीं पा रहे हैं, फूड हमें मिल ही नहीं रहा। अंडर न्यूट्रिशन इज़ द ऑपोजिट टू ओवर न्यूट्रिशन, मीनिंग दैट इट इज़ अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी फ्रॉम नॉट ईटिंग इनफ फूड, वो होता है अंडर न्यूट्रिशन। इसके बाद है determinants of the factor affecting food and nutrition of an individual। कौन कौन से फैक्टर हैं फूड न्यूट्रिशन पे इफेक्ट करते हैं? डेवलपमेंट, जेंडर, जेनेटिक, belief about food, experience, personal preference, nutritional habits, the quality of food, the quantity of food, the efficiency of our digestive systems and biochemical availability। कौन कौन से फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है कि कैसे हमारा फूड बन रहा है। डेवलपमेंट, जेंडर मतलब जेंडर, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। जेनेटिक्स कि हम सपोज जेनेटिकली भी न्यूट्रिशन का इफ़ेक्ट करता है कि, और अबाउट फूड कि है क्या, है ना, कैसा है फूड, उस पर भी, नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं, एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वो सारी। एक्सपीरियंस मतलब जो फूड एंड न्यूट्रिशन है मतलब एक एक्सपीरियंस, मतलब कि हम कभी बार क्या होता है कि हम नया फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम विद एक्सपीरियंस, लेकिन एक टाइम के बाद हमें वो फूड अच्छा लगने लगता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। पर्सनल प्रेफरेंस, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको कुछ कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पहले को नहीं पसंद लेकिन दूसरे को वही सारी चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि आप क्या प्रेफर करते हो। अगर वो न्यूट्रिशियस है तो वो आपकी बॉडी को लगेगा, अगर नहीं है और फिर भी आपको पसंद है तो वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, उस पर भी डिपेंड करता है। न्यूट्रिशनल हैबिट्स, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑयली पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं बॉइल्ड पसंद करते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल हैबिट्स पे कि आप कितना अपने आप को डाइटफुल बना सकते हो। द क्वालिटी ऑफ फूड की क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हो उस पर डिपेंड, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो एक्सेस में ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, किसी को अंडर न्यूट्रिशन रह जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाता है। बायोकेमिकल अवेलेबिलिटी कि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी को क्या रिक्वायर है, अगर हर एक पर्सन को, इंडिविजुअल्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उनकी बॉडी वेट और बॉडी सिस्टम के हिसाब से। अ पर्सन एक्टिविटी लेवल, राइट, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनकी अलग डाइट होती है, बिजनेसमैन है, ऑफिस वाले लोग, उनकी अलग डाइट होती है, तो पर्सन की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है। जो लेबर्स होते हैं उनको सिर्फ फूड खाने मतलब पेट भरने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन एजुकेशन से होता है कि हमें फूड की नॉलेज होती है, तो एक हम पर्टिकुलर अमाउंट में हम फूड लेते हैं कि हमारे लिए हेल्दी है तो हमें लेना चाहिए। हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। सपोज हमारा बॉडी सिस्टम पूरा हेल्दी है तो हम जो भी फूड लेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा बॉडी सिस्टम हेल्दी नहीं है तो किसी भी तरीके का फूड हमें डाइजेस्ट नहीं होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। डिसीज़ पे भी न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। अगर डिसीज़ है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं करने देगा जिस प्रकार की डिसीज़ होगी। फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में क्या ट्रेडिशनल फूड बन रहा है, उस पर भी। नॉलेज अबाउट न्यूट्रिएंट के बारे में नॉलेज हो, इस पर भी डिपेंड करता है। स्टेटस ऑफ वुमेन पे भी डिपेंड करता है कि जो घर में वुमेन हैं वो, उनको कितनी नॉलेज है, क्या है, कितना फूड के बारे में जानती है, उस पर भी। एपेटाइट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, प्रॉपर एपेटाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कोई फूड है अगर फूड की डेफिशिएंसी, उसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उस पर भी इफेक्ट करता है। अदर फैक्टर्स बहुत सारे, अगर कोई किसी को ड्रग या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ की रेगुलरिटी है तो वो भी प्रॉपर फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, सब पे डिपेंड करते हैं। रोल ऑफ नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर्स प्रोवाइडर्स इन न्यूट्रिशन,
जो नर्सिस होती हैं, अदर हेल्थ केयर्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है इन सब चीज़ों में। तो क्या करते हैं, असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी, एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिशनल डिमांड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, डिटरमाइन द फैक्टर influences the nutritional status like age, sex, education, socio-economic status, culture, availability of nutrients rich food while planning of the meal. Conduct a nutritional surveillance of the community to know the health status of community. Plan and provide a nutrition health education program. Encourage the health professionals to participate actively in the nutritional program. Create awareness among the public about nutritional supplementation programs. ये सारी चीज़ें जो नर्सेस होती हैं और अदर हेल्थ केयर्स जो होते हैं वो हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स अवेयरनेस कराते हैं, कैंप्स लगाते हैं और बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, घर घर जाके हेल्थ के बारे में बताते हैं कि ये खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, इतनी डाइट लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेयर कराती हैं हमें हेल्दी फूड से रिलेटेड. Social consideration should be given for the vulnerable group of providing cares and demonstrate the preparation and nutritional recipes and therapeutic diets. डिमॉन्स्ट्रेट भी कराते हैं कि कैसे हमें जो न्यूट्रिएंट डाइट है वो कैसे बनानी चाहिए, रेसिपीज़ भी प्रॉपर देते हैं. और इनकरेज वुमेन टू ग्रो किचन गार्डनिंग के लिए भी इनकरेज करते हैं. हेल्प देम टू चूजिंग, स्टोरिंग एंड प्रिपेयरिंग द न्यूट्रिशनल रिच फूड भी बनाए, इसके लिए इनकरेज करते हैं. मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स द न्यूट्रिशनल सर्वे एंड आइडेंटिफाई केस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. पार्टिसिपेट एक्टिवली इन नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स. कंडक्ट सर्विसेज एजुकेशन प्रोग्राम एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल रिलेटेड ट्रेंड्स एंड इशूज़. बहुत सारे वो एजुकेशन प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं, अटेंड करते हैं कि हमें नॉलेज बढ़े. प्रैक्टिसेस इन रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड डेवलप न्यूट्रिशनल नॉलेज सो एज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी. बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं जिससे कि हेल्थ स्टेटस कम्युनिटी का अच्छा हो. हेल्थ एजुकेशन, रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन में क्या इनका रोल होता है. एजुकेशन, सर्विस एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाते हैं कम्युनिटी को कि आप इसके बारे में नॉलेज गेन करो. रिकॉर्ड बनाते हैं, इवेल्युएशन कराते हैं. ये सारी चीज़ें नर्सेस के रोल होते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, क्योंकि ये बेसिकली जो प्रॉपर डाइट होती है वो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है कि उन्हें क्या डाइट लेनी है, कितनी अमाउंट में लेनी है, ये प्रॉपर सजेस्ट करते हैं नर्सेस. तो उनके लिए उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सारे प्रोग्राम अटेंड करें, नॉलेज अटेंड करें, अप टू डेट रहें कि ये टाइम टू टाइम क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं या क्या क्या फूड नए फूड आ रहे हैं जो कि हाई रिच डाइट है जिनकी. ये सारी चीज़ें नर्सेस के लिए ज़रूर होती है जो कि हॉस्पिटल में डाइट प्रोवाइड करती हैं. ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के कि क्या न्यूट्रिशन है. इसमें मैंने ये समराइज़ किया हुआ है कि क्या फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके बाद हेल्थ क्या है, नर्सिंग क्या है, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट चेंज होते जा रहे हैं, कहाँ सबसे पहले कैसे किसने दिया था इसको और सबसे पहले इसकी डेफिशिएंसी देखी गई थी. दैन एग्रीकल्चर में इसका फूड में क्या किस वजह से क्या होता है, ये सारा कुछ देखा गया. और इसमें किसको क्या बोलते हैं, मीन्स इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर किया गया है. इसके बाद इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन में इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका. और नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे. थैंक यू.